औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्लोरिश लर्निंग और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा ISL 201 की इंपॉर्टेंट वर्सेस और उनकी ट्रांसलेशन। आपके हैंडआउट्स में जितनी भी वर्सेस मौजूद हैं लेक्चर नंबर 9 से लेकर लेक्चर नंबर 16 तक, उन तमाम वर्सेस को और उनकी ट्रांसलेशन को मैंने हैंडआउट से पिकअप करके एक अलग फाइल में कंबाइन कर लिया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो मुकम्मल यानी कि जितनी भी आपकी लेसन नंबर 9 से लेकर लेसन नंबर 16 तक जितनी भी आयात हैं, ठीक है, तो उन तमाम आयात को और उसके साथ साथ उनकी ट्रांसलेशन को, इंग्लिश में ट्रांसलेशन इनकी हैंडआउट्स में मौजूद है, तो मैंने भी यानी कि वहीं से पिकअप किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको इंग्लिश में नज़र आ रही है। वैसे मैं देखूंगा अगर मेरे पास उर्दू ट्रांसलेशन भी अवेलेबल हुई तो मैं वो भी आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन अभी जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो यही है कि लेसन नंबर 9 से लेकर लेसन नंबर 16 तक जितनी भी आयात हैं, ठीक है, आपके हैंडआउट्स के अंदर से ये आयात ली गई हैं और इनकी ट्रांसलेशन भी मैंने यहाँ पे की है। ट्रांसलेशन भी यानी कि आपकी एज टू एज हैंडआउट्स पे लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप ये कह दें कि हर टॉपिक में अलग-अलग होती हैं, तो यहाँ पे मैंने अलग जो वर्सेस की यानी कि अलग फ़ाइल को कंपाइल किया है ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके, ठीक है। यहाँ पे यानी कि जितनी भी वर्सेस हैं, लेसन नंबर 9 अभी ये लेसन नंबर 9 चल रहा है, तो लेसन नंबर 9 में जितनी भी वर्सेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ISL 201 का पेपर होता है, इसमें वर्सेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है, वर्सेस भी ज़्यादा होती हैं और उसके बाद अहादीस भी ज़्यादा होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप यानी कि ईज़ी नहीं ले सकते। आप बाकी जितना पेपर अच्छी तरह यानी कि याद कर भी लें, MCQs वगैरह या बाकी सब्जेक्टिव पार्ट आप कर लें, लेकिन आपकी वर्सेस पे यानी कि आपको ग्रिप ना हो, तो आपका पेपर अच्छा नहीं होता, ठीक है। आपने वर्सेस को बिल्कुल ईज़ी नहीं लेना। इन पर बेशक जितना आपका टाइम लगता है, आपने ट्रांसलेशन अच्छे अंदाज से कर लेनी है। यहाँ पे इनकी ट्रांसलेशन वैसे इंग्लिश में दी गई है, लेकिन जिस तरह आपको अगर पहले का पता है या नहीं पता, तो चले मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि बता देता हूँ कि आप ISL 201 का पेपर रोमन उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। रोमन उर्दू वो होती है जिस मैसेज यानी कि जिस लैंग्वेज में आप मैसेज करते हैं, ठीक है, यानी कि बात आप उर्दू में कर रहे होते हैं, लैंग्वेज आपकी उर्दू होती है, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश होते हैं, तो इस लैंग्वेज को कहा जाता है रोमन उर्दू, ठीक है। रोमन उर्दू उस लैंग्वेज को कहा जाता है। तो आप रोमन उर्दू में यानी कि मैसेज वाली लैंग्वेज में जो आपका ISL 201 का पेपर है, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चाहे आपका सब्जेक्टिव है, चाहे आपकी वर्सेस की ट्रांसलेशन है, आप कुछ भी आपने लिखना है, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश की बजाय, अगर आपको इंग्लिश में ग्रिप हासिल नहीं है, अगर आप यानी कि इंग्लिश में आपको किसी किस्म का मसला है कि आपको लगता है कि हम इंग्लिश में नहीं कर सकते, तो उसके बाद आपके पास ISL 201 में ये ऑप्शन होता है कि आप इसकी यानी कि आयात की जो ट्रांसलेशन है उसको, या फिर आप यानी कि पूरा जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है, तो आप मुकम्मल उसको रोमन उर्दू में लिख सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपको शक है कि मैं आपके साथ ये गलत बात कर रहा हूँ या आपको लगता हो कि ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप अपने LMS को ओपन करें। LMS को ओपन करने के बाद वहाँ पे ISL 201 को यानी कि जहाँ पे सब्जेक्ट का नेम मेंशन है उसके ऊपर क्लिक करें, तो आगे आपको फॉक्स का एक ऑप्शन नजर आएगा। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे यानी कि एक क्वेश्चन किया गया जिसका आंसर ऑप्शनली दिया गया कि आप उर्दू में यानी कि रोमन उर्दू में अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अब यानी कि लेसन नंबर 9 की वर्सेस थी, अभी लेसन नंबर 10 की वर्सेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो ये लेसन नंबर 10 है। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्सेस को आपने इजी नहीं लेना, ठीक है। अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट भी हुई है ISL 201 के रिलेटेड, जिसमें आपने पता नहीं देखी है कि नहीं देखी, उसमें सर ने यही बात की है कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो वर्सेस को और अहादीस को छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन आपने ये काम नहीं करना। आपने अगर यानी कि ISL 201 में आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँ, ठीक है, तो आपने इन वर्सेस को अच्छी तरह तैयार करना है। इनकी ट्रांसलेशन को हर चीज़ आपने अच्छे अंदाज में कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे वैसे इंग्लिश में लिखी गई है, अगर आपको समझ ना आए, ठीक है, आप यहाँ से पिकअप करें और सिंपली गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते हुए आप इसकी इंग्लिश की उर्दू बना सकते हैं। और उसके बाद यानी कि जब आपको उर्दू में ये पता चल जाएगा इसका ये मतलब है, तो उसके बाद आप अपने पेपर में इस चीज़ को ईज़िली मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास उर्दू में यानी कि रोमन उर्दू में लिखने का ऑप्शन होता है, ठीक है। आपके पेपर का मोस्टली जो हिस्सा होता है वो आयात एंड अहादीस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। आपके लॉन्ग क्वेश्चन में लाज़मी एक आयत तो लाज़मी आएगी, ठीक है, या फिर इस तरह होगा कि एक आयत और एक हदीस हो, ठीक है, उसकी ट्रांसलेशन करनी हो और कभी-कभार आपसे एक्सप्लेनेशन का भी वो कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर इस तरह ना हो यानी कि एक हदीस और एक आयत ना हो, तो फिर इस तरह होगा कि फिर एक आयत होगी और उसके बाद एक यानी कि आपको कोई और यानी कि जो क्वेश्चन होगा थ्योरी टाइप वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो शार्ट क्वेश्चन होते हैं तो उसमें भी सुनने में यही आ रहा है, और वैसे ये ISL 201 है तो उसमें लाजमी बात है आयात का तो कॉन्सेप्ट होगा, तो आयात शार्ट क्वेश्चन में भी काफ़ी आती हैं, ठीक है, और आपकी भी आएंगी। अभी जिनके पेपर्स नहीं हुए तो उनके लिए ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और बाद में भी यानी कि जितने स्टूडेंट्स आएंगे तो आयात को यहाँ पे अलग कंबाइन किया गया है, ठीक है। आप लोगों ने इसको देखना है और इसकी तैयारी करनी है। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में मौजूद है, आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है। ट्रांसलेट करने के बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी
और आप इसको उर्दू में कर लेंगे, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो ISL 201 का पेपर होता है इंतहाई आसान होता है, ठीक है। यानी कि अगर इन आयात को आप अच्छे अंदाज से कर लें तो आपके लिए ISL 201 में किसी किस्म का मसला नहीं बनता। आपके मैक्सिमम MCQs रिपीट होते हैं, ठीक है। अभी जो क्विज 2 एंड क्विज 3 हुआ है, तो उस क्विज 2 एंड 3 की फाइल्स के अंदर से भी ISL 201 का यानी कि मैक्सिमम MCQs रिपीट होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आप ये कह दें कि यूनिवर्सिटी लेवल वाले नहीं होते, इंतहाई आसान किस्म का पेपर होता है। लेकिन फिर भी इसमें जो चीज़ मुश्किल होती है और जो चीज़ करने वाली होती है, ठीक है, वो होती है ये आयात की ट्रांसलेशन और हदीस की ट्रांसलेशन। ये अगर इस चीज़ के ऊपर आपको ग्रिप हासिल है, ठीक है, तो आपको किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा। MCQs भी आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। वैसे भी आपने क्विज 2 और क्विज 3 को अटेम्प्ट किया है, तो आपको आइडिया होता है कि क्विज 2 एंड 3 का जो सिलेबस है वो फाइनल टर्म के सिलेबस में यानी कि फाइनल टर्म के सिलेबस के अंदर से ही होता है, जिसका सीधा सा ये मतलब है कि आपके मैक्सिमम MCQs रिपीट हो सकते हैं। और ISL 201 में ये रिपीटिंग रेशो बहुत ज़्यादा है। MCQs आपके रिपीट होंगे, ठीक है। मैंने कुछ 2 एंड 3 की वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, आपने उनको भी देख लेना है। और यहाँ पे भी हमारे पास ये ISL 201 की जो आयात थी इंग्लिश ट्रांसलेशन में, ये हमारे पास एंड हो चुकी है। जी, तो आपकी जो वर्सेस थी उसकी एक फ़ाइल कंप्लीट हो गई, ठीक है। अभी आपके साथ ये दूसरी फ़ाइल को शेयर कर रहा हूँ। ये फ़ाइल मैंने खुद नहीं बनाई, ठीक है। ये किसी नासिर इकबाल भाई ने बनाई हुई है, तो उनकी काफ़ी माशाल्लाह ये मेहनत है, ठीक है। आपने इसको देखना है। और क्योंकि इस तरह होता है कि कई दफ़ा हैंड नोट्स के अंदर से आपको समझ नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो आपको उर्दू में यानी कि ट्रांसलेशन नज़र आ रही है, ठीक है। और ये जो वर्सेस की ट्रांसलेशन है, ये लेक्चर नंबर 9 से लेकर लेक्चर नंबर 13 तक जितनी भी आयात आपके यानी कि हैंड आउट्स में मौजूद हैं, यहाँ पे उसकी उर्दू ट्रांसलेशन की गई है। बड़ा ज़बरदस्त काम किया गया है जिसने ये फ़ाइल बनाई है, नासिर भाई ने, ठीक है। आई सैल्यूट टू नासिर भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स को इस चीज़ से फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता है कि इंग्लिश में करना मुश्किल होता है, इस्लामियात को स्पेशली, ठीक है। तो उसके लिए फिर इस तरह की यानी कि जब आपको उर्दू में फ़ाइल्स मिल जाती हैं तो आपको आइडिया लेना आसान हो जाता है। और उसके बाद फिर आपने सेल्फ राइटिंग करनी होती है, जिस तरह आपको बताया कि रोमन उर्दू में आपके पास ऑप्शन होता है पेपर अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो आप उसमें भी यानी कि इस चीज़ को यहाँ से आप एक दफ़ा देख लें तो आपके ज़हन में बैठ जाता है, इतनी मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब आप इंग्लिश में देखते हैं तो उसको आपको रट्टे मारने पड़ते हैं, रट्टे भूल जाते हैं। उर्दू में होता है तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, आप आइडिया भी हो जाता है कि अच्छा यार ये है। और आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें भी आप यानी कि जितनी दफ़ा कुरान की जो ट्रांसलेशन आप देखते हैं, तो यकीनी बात है कि उस लाइन का आपको पता चल जाता है कि अच्छा यार इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन आयात को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। अंदाज़ में आपने वो कर लेना। और आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल आप यानी कि जो ISL 201 का पेपर होता है आसान होता है। आपने बस ये करना है कि आपने वर्सेस को ईज़ी नहीं लेना, वर्सेस को आपने अच्छे अंदाज से करना है, बेशक आपका जितना टाइम इनके ऊपर लग जाए। जब आपकी वर्सेस क्लियर होंगी, यानी कि ट्रांसलेशन विद उर्दू, ठीक है, तो आपकी जो MCQs होंगे वो भी ऑटोमेटिकली आपको यानी कि ज़हन में आ जाएँगे। और उसके बाद वैसे आपने क्विज़ 2 एंड 3 की फाइल्स को भी लाज़मी देखना है। उस चीज़ को आपने यानी कि सिर्फ़ ये नहीं करना है कि आपने वर्सेस याद कर लिए हैं, जिसका ये मतलब है कि आपके MCQs सारे ठीक होंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई MCQs आपके वर्सेस के ये याद करने से MCQs भी कवर होंगे, लेकिन आपने क्विज़ 2 एंड 3 की फाइल्स को भी लाज़मी वॉच आउट करना है। जिसके बाद यानी कि आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आपके मैक्सिमम MCQs, ठीक है, आपके सही हो सकते हैं। क्योंकि इस तरह के टोटल जो आपका पेपर होगा यानी कि तकरीबन 61 नंबर का होगा, ठीक है। उसमें से जो बाकी मैं यानी कि पेपर पैटर्न आपको बता देता हूँ, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हाँ जी, तो जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे कि आपका जो फाइनल टर्म का पेपर होगा ये 61 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें 28 नंबर के MCQs होंगे और बाकी आपके यानी कि जो नंबर है वो आपके उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में एंड लॉन्ग क्वेश्चन को में कवर होंगे। 21 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 7 नंबर के यानी कि 7 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो ये आपके 21 हो गए हैं और बाकी जो है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके 15 नंबर के होंगे, जिसमें सॉरी 10 नंबर के होंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे सिर्फ। ठीक है, तो आपने तैयारी बस बार-बार मैं एक ही बात आपसे कर रहा हूँ कि आपने ट्रांस यानी कि अभी ये देखें एक और न्यू फाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कोई यानी कि आप कोई ये कह दें कि कोई फाइल रह जाती है, कोई आयत रह जाती है, ठीक है। तो उसकी अब यहाँ पे इस फाइल में देखें तो मुकम्मल यानी कि जितनी भी ये बड़ी ज़बरदस्त काम किया गया, यहाँ पे देखें जितनी भी यानी कि ये आयत हैं, ठीक है, आपके हैंडआउट्स में, तो उनको इन्होंने कट करके, ठीक है, नीचे ट्रांसलेशन भी शेयर किया है। ठीक है, तो ये देखें अब इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, आपने और कोई यानी कि चीज़ आपको ये आयत की ट्रांसलेशन को फाइंड आउट करना, ठीक है, फिर इंग्लिश में करना और इंग्लिश में फिर उर्दू को यानी कि इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करना, उस पे टाइम ज़्यादा आपका लग जाएगा। ठीक है, तो अभी आप ये लोग ये देख लें, मैं आपके साथ ये भी शेयर कर रहा हूँ। इससे भी यानी कि आपने देखना है और इंशाल्लाह इन आयात के अंदर से ही आपकी कोई ना कोई आयत पेपर में आएगी और इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, इन आयात को अपने अच्छे से अंदाज़ डाल लेना है और जिस तरह मैं पहले भी बात कर रहा हूँ कि ये वाली जो है यानी कि आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल ज़ी खलक़, ये वाली आयत इंतहाई आसान है
और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जितने तक पेपर हुए हैं तो सुनने में आया कि 2-3 पेपर्स में ये वाली आयत लॉन्ग क्वेश्चन में आई है, ठीक है। और ये जो लॉन्ग लॉन्ग आयत हैं इनको भी आपने छोड़ना नहीं है। आपने ये आपने ये नहीं समझना कि ये लॉन्ग आयत है, ये पेपर में नहीं आएगी। क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारा ये ख्याल होता है कि यार जो लॉन्ग चीज़ होती है, ठीक है, वो पेपर में नहीं आती। लेकिन इस तरह नहीं होता, ठीक है, वीयू में इस तरह नहीं होता। यहाँ पे कोई भी वो आपको आयत पिकअप कर सकते हैं, तो आपने किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। अपनी तरफ से आपसे जितना हो सकता है आपने करना है, ठीक है। इंशाल्लाह उसके बाद आपको ये यानी कि कामयाबी जो होगी वो आपके कदम चूमेगी। लेकिन अगर आप लोग यानी कि तैयारी नहीं करेंगे अच्छे अंदाज से, तो आपके लिए मसला बन जाना है। और जब आयात आपको कवर नहीं होंगी, ठीक है, तो उसके बाद आपके लिए ISL 201 का पेपर भी मुश्किल हो जाना है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ISL 201, इसमें आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आप इसमें 4/4 भी ले सकते हैं। लेकिन बस बात यही है कि आपने किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, आपने अच्छे अंदाज से तैयारी करनी है यहाँ पे। क्योंकि जब हम लोग आपके साथ इतनी मेहनत से यानी कि चीज़ें शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये वीडियोस बनाना और ये फाइल्स वगैरह कलेक्ट करना और इनको फिर रिकॉर्ड करना, ये कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन हमारी बस यही ट्राई होती है कि आपके साथ शेयर कर दी जाए। अब इन फाइल से आपको यकीनन आयात की फ़ाइल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा। आपने वहाँ पे हैंडआउट्स में देखी होंगी और उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसी को समझ नहीं आती, ठीक है, वो ऊपर से गुजर जाती है। वो जब तक आप उर्दू में ना देखें, उर्दू में अभी आपके साथ शेयर करूँ, आपने इसको देखना है और उसके बाद आपने यानी कि मेहनत करनी है। मेहनत करने के बाद इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स आपके ज़रूर आएँगे, ठीक है। और वैसे अगर इस तरह की अगर यानी कि इन आयत के अंदर से कोई आयत आपकी नहीं आती है, आ भी जाती है और आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो कई दफ़े से यानी कि इस तरह होता है स्टूडेंट्स मायूस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने मायूस नहीं होना, आपको इन फाइल्स का यानी कि इन आयत का फ़ायदा वैसे भी बहुत ज़्यादा होगा। और इसके अलावा जो अहादीस हैं, ठीक है, अहादीस में से मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं की, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास है तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसके बाद अगर आपको अहादीस की यानी कि यहाँ पे मुकम्मल तो नहीं होंगी, ठीक है, मेरे पास अगर हुई भी सही तो थोड़ी बहुत होंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और बाकी जो है आपने लेक्चर अगर आप लें, ठीक है, ISL 201 के जो ऑफिशियल लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, तो उनको आप लें, तो उनके अंदर जो यानी कि जो PPT स्लाइड्स की टाइप के वो सारे शेयर करते हैं, तो वहाँ पे अहादीस भी शेयर की जाती हैं, ठीक है। तो उनके आपने यानी कि साथ-साथ स्क्रीनशॉट ले लें, तो उसको भी आपको इंतहाई फ़ायदा होगा।